start the next part of the history of the Mewar, and today I am going to discuss about the Rana Kumbha, the son of Mughal. Okay. In the last video we discussed about Rana Mughal, and in this video we will discuss about the Rana Kumbha. and इसमें जो है हम पूरा जो है उनका टाइम है शासनकाल वो डिस्कस नहीं करेंगे, आज आधा ही करूँगी क्योंकि बहुत बड़ा था इनका शासनकाल, उन्होंने बहुत काम किया था। आपने राणा कुंभा के बारे में तो सुना ही होगा। इसे हम 2 पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे। ये पहला पार्ट है एंड इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनका जो शासनकाल था वो 1433 से लेकर 1468 तक था। ओके। आपने जैसा कि देखा था कि राणा मोकल जो था उन्हें चाचा मेरा और महबा पवार जो थे सरदार, उन्होंने क्या कर दिया, मार डाला था। क्योंकि रणमल राठौड़ जो था हंसाबाई का भाई, जो कि जोधपुर से आया था, चौहान वंश का शासक, और वो यहाँ पर क्या कर रहा था, अपना पूरा कंट्रोल कर रहा था और बहुत जल्दी जो है इस सारा जो भी कंट्रोल था मेवाड़ का वो अपने हाथ में करना चाह रहा था। फिर राणा मोकल को तो मरवा दिया चाचा मेहरा और महबा पवार ने। अब उन्हें लगा कि जो राणा कुंभा आएगा वो भी ऐसा ही होगा, तो फिर चाचा मेहरा और महबा पवार जो थे वो उन्होंने क्या किया, वो महमूद खिलजी के साथ मिल गए, जाकर उसकी शरण में चले गए। फिर आया राणा कुंभा को गुस्सा, क्योंकि पहले क्या होता था कि सारी प्लानिंग जो होती थी सरदारों को तो बेसिकली पता होगी ना कि कौन सा युद्ध होने वाला है, कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है तो वो दूसरे जो शासक है, जैसे मुगल्स, बेसिकली मुगल्स की बात करूँ तो उनके साथ वो किसी भी तरीके से कुछ भी धोखा कर या कुछ भी लालच देकर, दूसरे जो भी मंत्री होते थे या किसी राजा का कोई भाई है वो भी चाहता है, जैसे 2 राजा हुए तो दोनों चाहेंगे कि हम राजा बने, पर जो सबसे शक्तिशाली, सबसे स्ट्रांग होगा, ब्रेव होगा, जिसके पास कोई स्ट्रेंथ होगी हर चीज़ को कंट्रोल करने की, उसे ही जो है शासन करने का जो है राइट दिया जाएगा। बट दूसरा फिर क्या होता था, चिढ़ जाता था पहले से। तो मुगल्स बेसिकली यही करते थे कि उससे कुछ भी लालच देते थे कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे, तो हमारे यहाँ पर आ जाओ, और हमें सारी प्लानिंग था तो हम उसे हरा देते हैं और तुम्हें राजा बना लेते हैं। बट फिर वो राजा तो बनता था बट अंडर किसके, मुगल्स के। तो ऐसा होता था। यहाँ पर क्या हुआ, चाचा मेहरा और महबा पवार जो थे वो कहाँ चले गए, महमूद खिलजी प्रथम था, फर्स्ट था, इसके बाद और भी आएंगे, उसकी शरण में चले गए। ठीक है कि अब मेवाड़ में तो कुछ बचा नहीं है, जो है चौहान आने वाले हैं, तो अब हमें उन्हें हराना है कैसे करके, और उनमें भी लालच आ गया। तो फिर राणा कुंभा को आया गुस्सा कि ऐसा कैसे हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, महमूद खिलजी के साथ क्या किया, युद्ध किया। सारंगपुर का युद्ध बोलते हैं। ओके, सारंगपुर का युद्ध किया राणा कुंभा ने, और राणा कुंभा उसमें जीत गए और चाचा और मेहरा को क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दी इस युद्ध में। ओके। एंड जब ये सारंगपुर का युद्ध जीते तो उन्होंने क्या बनवाया, विजय स्तंभ बनवाया, जो कि चित्तौड़ में है, विक्ट्री टावर बोलते हैं। वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो राणा कुंभा ने। नेक्स्ट हम बात करें अब राघव देव। अब आप पूछेंगे राघव देव कौन है, ये सरदार था जब राणा कुंभा था, और राघव देव जो है वो राणा लाखा का पुत्र था, बेटा था किसका, राणा लाखा का। कौन, राघव देव। अब हम दूसरी बात करते हैं। अभी भी जो है रणमल राठौड़ यहाँ पर ही आराम से बैठा हुआ था मेवाड़ में, पर कुंभा जो थे वो धीरे धीरे सब कुछ कर रहे थे, किसी को कुछ भनक नहीं लगने दे रहे थे कि वो जो है रणमल राठौड़ को यहाँ से हटाना चाहते हैं। बहुत अच्छे से ही बात करते थे कि हाँ ऐसा है ऐसा है, पर अब उन्हें लगा कि अब इसे तो हटाना पड़ेगा, ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पैर जमा कर बैठने की कोशिश कर रहा है। ओके। 1438 में क्या किया, एक भारमली दासी थी, सर्वेंट बेसिकली, किसकी दासी थी, रणमल राठौड़ की, इसकी सेवा करा करती थी। तो उसे कुछ पैसा वैसा दिया होगा और उसे क्या बोला कि तुम रणमल राठौड़ को क्या करो, जहर देकर मार डालो। तो फिर भारमली ने ऐसा ही किया और रणमल राठौड़ को मार डाला। ओके।
उसके बाद रणमल राठौड़ का एक बेटा था राव जोधा। जैसे ही उसे पता चला कि मेरे पिताजी को क्या कर दिया है, राणा कुंभा ने मरवा दिया है, और राणा मोकल की जो है माँ कौन थी, हंसाबाई, रणमल राठौड़ की बहन। तो वो तो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि राणा कुंभा जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे थे, तो इतना उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें भी समझा रहे थे वो कि कैसे जो है हमारे मेवाड़ पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कुछ बोल नहीं पा रही थी उस वक्त। तो अब राव जोधा को लगा कि अब मेरे पिताजी, अब मेरी बारी दूसरी, तो राव जोधा वहाँ से भागे। तो भागते भागते वो सबसे पहले सिवाना गए, वागड़, जालोर और पाली तक पहुँच गए। ठीक है, वहाँ जाकर छुपे और राणा कुंभा इनके पीछे पीछे इनको पकड़ने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले जोधपुर गए, फिर वहाँ से सिवाना, वागड़, जालोर और पाली में जो है राणा कुंभा ने किसको पकड़ा, राव जोधा को पकड़ लिया। फिर वहाँ पर अब इन्हें बोला कि अब तुझे मैं क्या करूँगा, तेरी हत्या कर दूंगा, तो तेरा बिल्कुल नामो निशान ही मिटा दूंगा। बट हंसाबाई को जब भी पता चला कि ऐसा करने वाले हैं, वो तो इनकी बुआ थी, तो वो क्यों चाहेगी कि उनका जो भतीजा है उसकी मृत्यु हो जाए, उनके भाई को तो खो ही चुकी थी। ठीक है, तो उन्होंने जो है राणा कुंभा को समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये यहाँ से चले जाएंगे, कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तुम अच्छे से आराम से जो है शासन करो, ये कोई तुम्हारे राज्य में कभी पैर भी नहीं रखेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ समझाया, हंसाबाई ने अच्छे से समझाया। उसके बाद आंवल बावल की संधि। आंवल बावल की संधि मतलब कि ये जो है मेवाड़ की सीमाएं हैं, बॉर्डर है, बेसिकली हम बोलते हैं ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है या दूसरी कंट्रीज की बॉर्डर है, वैसे ही ये मेवाड़ की बॉर्डर है, ये जोधपुर की है। इसके आसपास जो तुम दिखने नहीं चाहिए हो, ठीक है, तुम दिखने नहीं, यहाँ पे अगर कोई दिखा तो फिर क्या करा जाएगा उसका, उसके साथ उसे कोई फाइन देना पड़ सकता है या उसे कोई पनिशमेंट जो है दी जा सकती है। सो ऐसे कुछ रूल्स थे इस आंवल बावल की संधि में, जो कि कब हुई थी, 1452 से 1453 के बीच में। कोई एग्जैक्ट डेट जो है किसी भी हिस्टोरियन ने नहीं बताई है। ओके, सो आंवल बावल की संधि हुई, और उसके बाद एक और संधि हुई कि जिससे क्या बन जाए, वो लोग रिलेटिव्स बन जाए। अब अगर रिलेटिव्स बन जाएंगे तो राव जोधा की बेटी थी, कौन, श्रृंगार देवी। तो श्रृंगार देवी का पिता कौन हुआ, राव जोधा। तो वो ऐसा तो नहीं करेगा ना अब कि वो चित्तौड़ में आकर अपनी ही बेटी का जो है क्या करे, अपनी ही बेटी का जो ससुराल बोल सकते हैं हम, या जो घर है उसे ही बिगाड़ दे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो है क्या हुआ, श्रृंगार देवी का जो है विवाह, शादी किसके साथ हुई, रायमल के साथ। और रायमल कौन था, राणा कुंभा का बेटा, उसके साथ शादी हो गई किसकी, श्रृंगार देवी की। सो फिर हो गए अच्छे रिलेशंस, और फिर राव जोधा जो है यहाँ पर नहीं आए। ठीक है, वो अपने ही जो राज्य था जोधपुर मारवाड़, उसी में अपना कंट्रोल करने लगे, शासन करने लगे, और इससे क्या हुआ, ये मैटर तो क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब आप बोलेंगे कि राव जोधा का बेटा, सबसे पहले तो राणा कुंभा की क्या लगेगी, वो दादी। ठीक है, और दादी का वो क्या हुआ, भतीजा। तो दादी का, हाँ, राव जोधा क्या हुआ, भतीजा, और उसकी बेटी से उसकी शादी कैसे हो सकती है, बट उस वक्त जो है शादी हुई थी। ओके, सो ऐसा होता रहता था उस वक्त। सो ये था फर्स्ट पार्ट इसका, और मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।